हेलो दोस्तों। पिछली क्लास में पढ़ने बात किए थे श्रृंगार करते समय कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। आज की क्लास में राजस्थान के जो लोकगीतों को शुरू किया था। आज इस क्लास के अंदर राजस्थान के लोकगीत खत्म कर देंगे अपन, और उसके बाद संगीत घराने और कुछ कलाकारों की बात करेंगे। उसके बाद ये आपके पास जो इसी से संबंधित टॉपिक है वो दोनों राजस्थान के संगीत घराने और जो लोक कलाकार है, उसके बाद ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक आपके लैब असिस्टेंट में टॉपिक आते हैं राजस्थान के लोकगीत लोक संगीत घरानों से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो ये आज की इस क्लास में अपन राजस्थान के जो लोकगीत है उनको समाप्त कर देंगे। तो आइए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं राजस्थान के अन्य लोकगीत। और कौन कौन से लोकगीत है, मैं जैसे पिछली क्लासों में पढ़ने बात किए थे, धार्मिक गीत, विरह गीत, श्रृंगार करते समय कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, विवाह से संबंधित कौन कौन से गीत थे। अब उनके अलावा कुछ ऐसे और लोकगीत है जो कि उनको गाया जाता है, तो उनको अपन नाम दे सकते हैं राजस्थान के अन्य लोकगीत। कौन से गीत है राजस्थान के अन्य लोकगीत। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है दुमालडी दुमालडी मद जो मदकर गीत। ये जो दुमालडी जो मदकर गीत है, ये आपके मुख्य रूप से विवाह शादी में बारात के स्वागत या बारात के आगमन के समय उत्साह प्रकट करने के लिए जो दुमालड़ी मदगर गीत गाए जाते हैं आपके। फिर उसके बाद जो अपने पास जो अगला लोकगीत है वो कौन सा है आपके पास, सियाड़ो गीत। कौन सा गीत है दोस्तों, सियाड़ो गीत। ये सियाड़ो गीत मारवाड़ और अन्य क्षेत्रों में आयु सियाड़ो या रतन सियाड़ो जैसे गीत प्रसिद्ध है, जिनमें महिलाएं अपने परदेश गए पति को घर बुलाने या सर्दी के मौसम की खूबसूरती का वर्णन करती है इस गीत के माध्यम से, सियाड़ो गीत के माध्यम से। फिर अपने पास और बात करते हैं कि और कौन सा लोकगीत है अपने पास, इंद्रोणी गीत। ये जो इंद्रोणी गीत है, ये दोस्तों इंद्रोणी गीत ग्रामीणी जो ग्रामीण महिलाओं के द्वारा कुएं या बावड़ी से पानी भरते समय सामूहिक रूप से गाया जाता है इंद्रोणी गीत। तो ठीक है दोस्तों। फिर आगे मैं बात करता हूँ कि इस इंद्रोणी का अर्थ क्या होता है। तो इंद्रोणी अपने गाँव के अंदर पहले जो महिलाएं पानी भरने लेके जाती थी, कपड़े की बनी होती, जिन्हें अपन जनरली चूमड़ी कहते हैं, चूमड़ी। तो इंडोनी का अर्थ देखना, इंडोनी उस गोल कपड़े या मूंज के छल्ले को कहते हैं जिसे महिलाएं सिर पर गड़ा मटका संतुलित रखने के लिए रखती थी। ठीक है दोस्तों, इंडोनी का अर्थ हो गया। फिर आगे मैं बात करता हूँ कि कालबेलिया जनजाति का इंडोनी नृत्य, जिसे पुंगी और जो कंजरी वाद्य यंत्रों की धुन पर गोलाकार रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे अपन और बात करते हैं आपके कौन से लोकगीत है, छेड़े गीत। छेड़े ये एक लोकगीत है। ये राजस्थान का वह लोकगीत है जो विशेष रूप से शिशु या बच्चे की मृत्यु पर गाया जाता है। ठीक है, जो शिशु होता है, जो बच्चे की जब मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम पर कौन से गीत गाते हैं अपन, छेड़े गीत। ठीक है दोस्तों। फिर आगे अपन और बात करते हैं अपने पास जो और कौन कौन से राजस्थान के अन्य लोकगीत है। तो राजस्थान के जो अन्य लोकगीत है उनमें देखना कौन कौन से आते हैं। एक गीत आते हैं, उनका नाम है हर का हिंडोला या हर रो हिंडोलो। ये जो लोकगीत है किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाए जाते हैं दोस्तों। फिर आगे अपन और बात करते हैं कि बंधावना या बंधावा जो लोकगीत है, यह गीत किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम के संपन्न होने पर खुशी प्रकट करने या बधाई देने के प्रतीक के रूप में बंधावना या बंधावा जो बंधावा गीत है ये गाया जाता था, बंधावा। ठीक है। फिर आगे मैं बात करता हूँ अगला जो लोकगीत है वो कौन सा है आपके पास। तो इसको ध्यान से देखना दोस्तों, ये इसको आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कर लेना दोस्तों। जच्चा गीत। ये जच्चा गीत जिसे सोहर भी कहा जाता है, मुख्य रूप से बच्चे या पुत्र पुत्र के जन्म के उत्साह पर ये गीत गाए जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों कि पुत्र या पुत्री के जन्म उत्सव पर कौन से गीत गाए जाते हैं, जच्चा गीत, बच्चे के जन्म से संबंधित। फिर आगे अपने पास कौन से गीत है दोस्तों, हलारियो गीत। यह गीत लंगा या मांगणियार कलाकारों के द्वारा या मांगणियार कलाकारों के द्वारा बालक के जन्म के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के दौरान गाया जाता है। कौन सा, हलारियो गीत। हलारियो गीत, हलारियो गीत है ना। फिर आगे अपन बात करते हैं और कौन सा गीत है अपने पास, पीड़ो गीत। कौन सा गीत है दोस्तों,
पीड़ो गीत। अपन बात करते हैं पीड़ो गीत। बच्चे के जन्म के बाद जलवा पूजन या कुआं पूजन समारोह के दौरान ये गीत गाया जाता है, पीड़ो गीत। और ये पीड़ो गीत आपके शेखावटी क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इधर के क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है, शेखावटी क्षेत्र का। ठीक है दोस्तों, फिर आगे अपन और बात करते हैं। अपने पास जो अगला लोकगीत है कौन सा आता है, गौरबंद गीत। गौरबंद की अगर मैं बात करूँ तो मुख्य रूप से ये ऊंट के गले का आभूषण होता है। तो ये आपको इंपोर्टेंट कर लेना कि ऊंट के गले का जो आभूषण होता है कौन होता है, गौरबंद। और ये जो गौरबंद गीत है ये आपके शेखावटी और मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है, इसको मुख्यतः राजस्थान में। गौरबंद गीत का जो प्रतीक है वो राजस्थान हस्तशिल्प और पशु प्रेम का है, याद रखना दोस्तों। इस गौरबंद गीत जो गौरबंद गीत की जो पंक्तियां हैं वो कैसे आती है कि लड़ली लूमा झूमा है मारो गौरबंद नकरालो। ये आपके गौरबंद गीत की क्या है, कुछ पंक्तियां हैं। और ये कहा जाता है कि ये जो गौरबंद गीत है इसमें ऊंट को सजाने की विधि का वर्णन किया जाता है इस गौरबंद गीत के द्वारा। और याद रखना ये बात तो कि ऊंट के गले का जो आभूषण होता है उसको क्या कहते हैं अपन, गौरबंद। ठीक है दोस्तों, या आप इसको देख लेना। फिर आगे और बात करते हैं अपन, और कौन से लोकगीत है अपने पास। तो अपने पास जो अगले लोकगीत है वो कौन से हैं, शुभराज। शुभराज एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गीत है जो मनुष्य के वंश और उसके गौरव से जुड़ा होता है। अगला जो लोकगीत है कौन सा है, लोरी। ये एक ऐसा गीत है जिसे एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए गीत गाती है, उसको क्या कहते हैं, लोरी गीत। फिर आगे अपन और बात करते हैं। अपने पास कौन सा गीत आता है, बेमाता गीत। तो बेमाता गीत के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। बेमाता गीत क्या है, लोक मान्यताओं के अनुसार बेमाता वह देवी है जो बच्चे के जन्म के बाद उसका भाग्य किस्मत लिखती है। ऐसा माना जाता है कि ये बच्चे के जन्म के कुछ दिनों के बाद अक्सर छठवीं रात को, जिसे छठी कहते हैं, बेमाता अदृश्य रूप से आती है और बच्चे के मस्तक पर उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा लिख देती है। फिर आगे इसमें दे रखा है उद्देश्य, इन गीतों के माध्यम से बेमाता की स्तुति की जाती है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे बच्चे का भाग्य सोने की कलम से लिखे और लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य सुख समृद्धि प्रदान करे उस बच्चे को। ये सब कामना किसमें की जाती है, आपके बेमाता गीत में। फिर आगे मैं बात करता हूँ इस बेमाता गीत को लेके किसकी पंक्तियां किस प्रकार से आती हैं आपके। तो इसकी पंक्तियां आती है कि आओ बेमाता अस्थि खेलती आओ और मारे लाल का भाग सवारो। ये जो गीत है कौन सी गीत होते हैं आपके, बेमाता गीत। फिर मैं आपको और बताता हूँ कि राजस्थान के जो लोक अन्य गीत है कौन से हैं। लोक अन्य गीत जो अलग अलग क्षेत्रों में गाए जाते हैं, जीरो या जीरा गीत। ये गीत तब गाया जाता है कि भाई कोई महिला है वो अपने पति को जीरा की खेती करने के लिए मना करती है ना, तब गाया जाता है। तो ध्यान से देखना, जीरा गीत ये प्रकार किसका एक कृषि पर आधारित एक लोकगीत है, जीरा गीत। और ये जीरा गीत आपके पश्चिमी राजस्थान या थार मरुस्थल क्षेत्र का एक लोकगीत है। ये कहा जाता है, नोट लगा के कहा गया इसमें, यह गीत पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर और झालोर जिलों में सबसे अधिक लोकप्रिय है जीरा गीत, क्योंकि यहाँ जीरे की खेती अधिक की जाती है। और इस जीरे गीत में क्या किया जाता है कि जो पत्नी होती है वो पत्नी अपने किसान पति से जीरा की खेती न करने की प्रार्थना करती है इस गीत के माध्यम से कि आप क्या नहीं करो, जीरे की खेती। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा गीत हो गया अपने पास, जीरो या जीरा गीत। फिर आगे अपन और बात करते हैं। अपने पास और कौन सा लोकगीत है, तो अपन और बात करते हैं कि अपने पास और कौन से। तो इनमें अपने पास आते हैं एक आम्बो। ये जो आम्बो गीत है, ये आम्बो गीत आपके बेटी की विदाई के समय गाए जाने वाला एक गीत होता है। तो बेटी की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है, आपके आम्बो गीत। अगला लोकगीत है होली या होरी गीत। शेखावटी क्षेत्र में होली के त्योहार के दौरान चंग वाद्य यंत्र के साथ गाया जाने वाला एक गीत है, उसका क्या नाम आता है, होरी या होली गीत। फिर आगे आता है अपने पास धमाल गीत। ये धमाल गीत आपके कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, तो झुंझुनू, सीकर, चूरू, यानी कुल मिला के शेखावटी क्षेत्र में धमाल गीत गाया जाता है दोस्तों।
फिर आगे कहा गया कि धमाल गीत के अवसर पर ये जो इसका अवसर होता है, ये बसंत पंचमी से शुरू होकर होली धुलंडी तक गाए जाते हैं ये धमाल गीत। इसमें मुख्य वाद्य यंत्र क्या होता है? चंग, बांसुरी, डफ। ये तीनों याद कर लेना कि धमाल वाद्य यंत्र के अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है धमाल लोकगीत में। ठीक है, जो एक धमाल एक लोकगीत है, इस धमाल लोकगीत के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में किया जाता है दोस्तों? तो एक का नाम आता है चंग, दूसरे का नाम आता है बांसुरी, तीसरे का नाम आता है डफ। ये तीनों वाद्य यंत्र है, आप याद कर लेना। फिर आगे कहा गया कि शेखावटी का प्रसिद्ध जो गींदड़ नृत्य है वो भी धमाल गीतों पर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि शेखावटी का जो प्रसिद्ध जो गींदड़ नृत्य है वो कौन से लोकगीत पर किया जाता है? धमाल गीत पर। और ये धमाल गीत आपके वसंत पंचमी से शुरू होते हैं और होली धुलंडी तक गाए जाते हैं, शेखावटी क्षेत्र में गाए जाते हैं। और धमाल जो गीत होते हैं ये मुख्य वाद्य यंत्र इसमें चंग, बांसुरी, डफ के साथ इनको गाया जाता है। और इसमें जो गायन शैली होती है उच्च स्वर और सामूहिक लय से इसको गाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये अपन किसकी बात कर लिया? आपके धमाल गीत। फिर अपन आगे और बात करते हैं और कौन कौन से लोकगीत आते हैं अपने, तो इनमें ये दो छोटे छोटे हैं, इनको पढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है फाग। ये फाग होली के दौरान फाल्गुन महीने में गाए जाने वाले गीत है, इसलिए अपन उसको फाग गीत कहते हैं। फिर आगे इसमें दे रखा है तीज गीत। ये तीज गीत तीज उत्सव के दौरान श्रावण महीने में प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाने वाला एक लोकगीत है, इसलिए उसको तीज गीत भी कहते हैं कि भाई तीज के अवसर पर गाया जाता है। फिर आगे अपने पास कौन सा गीत आता है? बिनजारा गीत। कौन सा गीत आता है दोस्तों? बिनजारा गीत। इस बिनजारे गीत के अपन और बात करते हैं कि बिनजारा गीत क्या है। बिनजारा गीत, इसकी अगर थीम की बात करूं मैं तो यह गीत बंजारे और उसकी पत्नी बंजारी के बीच के संवाद पर आधारित है। पुराने समय में बंजारे व्यापार के लिए बैलगाड़ियों और ऊंटों पर सामान लादकर लंबी यात्राओं पर जाते थे। तब पत्नी अपने पति को परदेश जाने से रोकती थी या उससे अपनी पसंद की वस्तुएं जैसे आभूषण या चुनरी लाने का अनुरोध करती थी इस बिनजारा गीत के माध्यम से। इसका जो पात्र होता है वो कौन होता है? बिनजारा और उसकी पत्नी बिनजारी। मैं कह सकता हूँ बिनजारा गीत का जो प्रकार होता है वो यात्रा और व्यापार पर आधारित एक लोक गीत होता है। फिर आगे मैं बात करता हूँ कि इस बिनजारा गीत का जो प्रमुख भाव होता है वो क्या होता है कि आपके संवाद, प्रेम और वियोग, यानी ये आपके संवाद, प्रेम और वियोग पर आधारित एक लोक गीत होता है। संवाद का मतलब भाई वो बिनजारा अपनी जो बिनजारी पत्नी है उन दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनके बीच में क्या है? प्रेम। और वियोग मतलब वो अपने पति को परदेश जाने से रोकती है, दूर जाने से। इसके अलावा इसमें कहा गया कि ये जो बिनजारा गीत है ये इसमें मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? तो एक तो ढोलक होता है, मंजीरा होता है, इकतारा। तो ये तीनों वाद्य यंत्र ढोलक, मंजीरा, इकतारा ये कौन से गीत में गाए जाते, कौन से गीत को गाते समय बजाते हैं इन तीनों को? तो बिनजारा गीत। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बिनजारा गीत गाते समय कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो ढोलक, मंजीरा और इकतारा ये बिनजारा गीत के समय गाया जाता है। फिर आगे और मैं बात करता हूँ कि अगले अपने पास जो अगला कौन सा लोकगीत है, तो अपने पास जो अगले लोकगीत है उनका क्या नाम आता है दोस्तों? बादली गीत। बादली गीत ये वर्षा ऋतु से संबंधित एक गीत होता है। और शेखावटी, आपके शेखावटी, मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में ये गीत गाया जाता है, बादली गीत। फिर अगला जो लोकगीत है वो कौन सा आता है आपके पास? हिंदा, लहिंगी और या आला। ये तीनों एक ही गीत है, अलग अलग गीत है, सॉरी। हिंदा, लहंगी और आला गीत ये आपके शहरी या जनजाति से जुड़े गीत है। तीनों की तीनों याद कर लेना दोस्तों, हिंदा, लहंगी और आला तो आपके शहरी या जनजाति उनसे जुड़े हुए गीत है। फिर आगे मैं बात करता हूँ कि रतन राणा। ये रतन राणा पाकिस्तान के अमरकोट के सोडा को राणा, जो सोडा राणा है उनका गाना है, याद रहेगा कि रतन राणा जो लोकगीत है ये पाकिस्तान के अमरकोट के जो सोडा राणा है उनका लोकगीत है। फिर आगे मैं और बात करता हूँ अपने जो और कौन कौन से लोकगीत आते हैं। हूस गीत। हूस गीत, ये हूस गीत एक गर्भवती महिला अपनी सास से खाने पीने की चीजें मांगती है तब गाती है दोस्तों। फिर आगे मैं और बात करूं कि जो झूला लोकगीत है ये झूला गीत कब गाया जाता है कि बगीचे में झूला डालो बना रे, इस गीत के क्या है?
पंक्तियां हैं, झूला डालो रे बना रे। फिर आगे अगला जो लोकगीत है कौन सा आता है अपने पास, पल्लू लटके, जरा सो टेढ़ो हो जाए बालमा मारो पल्लो, बस थोड़ा सो टेढ़ो, मेरे प्यारे मेरे पल्लू। ठीक है। फिर अगला जो कौन सा आता है, ये थोड़ा इसको इम्पोर्टेंट कर लेना दोस्तों, ये तो फिर भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बातें थोड़ी इम्पोर्टेंट को, ये दोनों आप याद रखना दोस्तों, ये वाली दोनों। इनमें क्या बोला गया है दोस्तों, तो देखो, लोक देवियों में सबसे जो लंबा गीत है वो किसका कहा जाता है, जीण माता का, जो कि आपके रेवासा शिखर में इनका मंदिर है जीण माता का। ठीक है। फिर पुरुषों में लोक देवताओं का जो सबसे लंबा गीत है वो किसका आता है दोस्तों, रामदेव जी का है। याद रहेगा, तो ये दोनों बातें आप नोट कर लेना कि पुरुषों में जो पुरुष जो लोक देवता होते हैं, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका होता है आपके, रामदेव जी का। और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है, जीण माता। ये जीण नहीं, जीण माता है दोस्तों, यहाँ पर मैं इसका थोड़ा करेक्शन करता हूँ, ये ऐसे इनका नाम, जीण माता, याद रहेगा। तो ये दोनों आप इंपोर्टेंट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी लोक देवी जिनका सबसे लंबा गीत है, तो कौन सी है, जीण माता। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनका सबसे लंबा गीत है, तो कौन से, आपके रामदेव जी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपन ने इस क्लासों के अंदर अपन ने राजस्थान के लोकगीत शुरू किए थे और वो लोकगीत पूरे कर लिए। आगे अब अगली क्लास में अपन राजस्थान के जो संगीत घराने हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ कलाकार जैसे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों।